अबू आसिम आजमी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जाकर मुंबई में बसे हैं। मुंबई में ही कारोबार से लेकर राजनीति तक की यहां की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया और लगातार 4 बार विधायक बने। सियासी दबदबा बनाए रखने के लिए मजबूत मुस्लिम नेताओं को भी सियासी हाशिए पर लगाने का काम किया। इसके लिए अपने पुराने साथी या कहें कि दोस्त को भी साइडलाइन करने में जरा नहीं हिचकिचाए। मुंबई में सपा के इतने बड़े नेता बने कि एनसीपी के नवाब मलिक को भी पीछे छोड़ दिया, जो पहले कभी उनके साथ होते थे, विधायक बने थे, राजनीति शुरू की थी। फिलहाल महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाल रहे हैं अबू आजमी और आक्रामक मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं। चर्चित चेहरा में अबू आजमी की बात इसीलिए कि उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया है उस पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। जब लगा कि शायद ज्यादा हो गया तो माफी मांग ली, लेकिन तीर कमान से तब तक निकल चुका था और जो नुकसान होना था वो हो चुका था। अब तो खरी खोटी सुनने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में कि क्यों सपा विधायक की बढ़ रही है मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जनता के सेंटीमेंट से जुड़े हुए हैं। इसी सेंटीमेंट को हर्ट कर दिया अबू आजमी ने। कह दिया कि मैं औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। अबू आजमी के इस बयान को शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ देखा गया, फिर जो नहीं होना था वही हो गया। बवाल इतना बड़ा कि अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि औरंगजेब पर दिए गए बयान पर राजनीति गरमाने के बाद ही अबू आजमी ने स्पष्टीकरण देते हुए माफी मांग ली थी और कहा, मैं शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। औरंगजेब के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। अगर मेरे इन बयानों की वजह से कोई आहत हुआ तो मैं बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं और अपने बयान को वापस लेता हूं। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही हम पढ़ के बोल सकते हैं। मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। बीजेपी सरकार जो है ना, वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है, कुछ नहीं। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन और गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से मार, क्यों मार दोगे भाई? विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड होना काफी नहीं था। अबू आजमी का दावा है कि उन्हें जान से मार देने की भी धमकियां मिल रही हैं। औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह से जुड़े केस दर्ज किए गए हैं। वैसे इससे पहले भी अबू आजमी कई विवादों में फंस चुके हैं। अबू आजमी को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में हवाई टिकट बेचने के आरोप में टाडा में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 1996 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। फिर 2006 में उन पर भिवंडी में भीड़ को उकसाने के आरोप लगे, जिसकी वजह से कथित तौर पर 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। फिर 2012 में आजमी को भड़काऊ भाषण देने के लिए एक स्थानीय अदालत ने मुजरिम ठहराया था। उन्हें 2 साल की सख्त सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें 2021 में बरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे अबू आसिम आजमी ने 1990 के दशक में सपा के साथ राजनीति में कदम रखा था। अभी महाराष्ट्र में सपा का सबसे बड़ा चेहरा है अबू आसिम आजमी, जो कि महाराष्ट्र में रहकर ही उत्तर भारतीय समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र निर्माण सेना और शिवसेना की उन नीतियों का खुलकर विरोध किया जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ थी। उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की बनी जो कभी विवादित बयान देने से चूका नहीं। अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया से 2009 में शादी की थी। आपको बता दें, फरहान आजमी के मुंबई में कई होटल्स हैं और इन्हीं होटल्स में आयशा टाकिया का आना जाना लगा रहता था। 23 साल की उम्र में आयशा ने 1 मार्च 2009 को मुंबई में बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी की थी और इस शादी से पहले तकरीबन दोनों ने एक दूसरे को 4 सालों तक डेट किया था। कहा जाता है आयशा टाकिया ने इस शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया था। अबू आजमी रिश्ते में उनके ससुर लगते हैं और फिलहाल आयशा टाकिया बीते दिनों गोवा में अपनी ट्रिप को लेकर चर्चाओं में रही थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था।
वैसे उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में छाने वाले अबू आजमी अकेले ऐसे नेता नहीं थे जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी धाक जमाई। इनमें एक नाम नवाब मलिक का भी था। यूपी के 2 लड़कों की सियासत एक साथ परवान चढ़ी, लेकिन सियासी वर्चस्व की लड़ाई में अबू आजिम सस्टेन कर गए, वो भी तब जब उनके पीछे किसी बड़े नेता का सपोर्ट भी नहीं था। ये दोनों ही मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं और मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों से किस्मत आजमाते रहे हैं। एक समय में दोनों ही सपा के कद्दावर नेता रहे, लेकिन बाद में दोनों की सियासी राहें अलग अलग हो गई। नवाब मलिक ने सपा छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया और शरद पवार के करीबी हो गए, तो वहीं अबू आसिम आजमी ने सपा की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और महाराष्ट्र में सपा में ही सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर सियासत जो न कराए, सियासत ने आज दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से इन दोनों ने ही आमने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें जीत अबू आसिम आजमी की हुई। अबू आजमी यहाँ पर जीत जरूर गए, लेकिन यहाँ अब जो विवादित बयान दिया है उसके बाद से उनको लेकर काफी खरी खोटी सुनने को मिल रही है। इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये कहानी आपको बताई। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं।